राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह चुगलियों से भरी पोटली आपके लिए लेकर आए हैं। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और अनुपमा मौत के मुंह से बाहर आ गई है और आते ही उस पर तो तानों की बरसात हो गई है। क्या ही बताएं, ताने सुनने के बाद तो अनुपमा को लग रहा होगा कि खाई में ही गिर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। वहीं ये रिश्ता में अभीरा ने दादीसा की एक एक बात का चुन चुन कर जवाब दिया है और खुशी की बात तो ये है कि उसे मायका भी मिल गया है। अब मनीष ने अपनी बेटी की तरह अभीरा का स्वागत किया है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दोनों सीरियल की मोटी मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा पूरा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। अब अनुपमा की हालत घुन जैसी हो गई है। मतलब पिसना तो है ही उसको। अगर कभी भी तूफान आपदा आ जाए तो उसमें भी अनुपमा का ही हाथ है। अब किसी का बुरा हो जाए तो अनुपमा, मतलब वनराज ने तो अनुपमा को जगत जननी परेशानी घोषित कर दिया है। बेचारी जैसे तैसे एक्सीडेंट से बचकर आई, लेकिन तबीयत किसी ने ना पूछी, लेकिन एक्सीडेंट का इल्जाम भी उस पर लगा दिया। अब अनुज भी परेशान हो गया है वनराज को जवाब देते देते और अनुपमा ने भी सुनना बंद कर दिया है कि अनुज आखिर कह क्या रहा है। बाकी कसर छोटी पूरी करने वाली है, जो घर में सबको ये बता देगी कि भाई अनुपमा ने उससे पहले छोटी और किंजल को बाहर निकाला। होता ये है कि भाई छोटी की जिद और बदसलूकी की वजह से किंजल कार को ठीक से चला नहीं पाती और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कार खड़ी है खाई के मुहाने पर और कभी भी नीचे गिर सकती है। हालांकि चोट लगने की वजह से किंजल बेहोश हो गई है और गाड़ी के दरवाजे भी लॉक हो गए हैं। अब अनुपमा बहुत कोशिश करती है कार से बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाती। अब छोटी को डर लगता है और वो अनुपमा के पास जाने की कोशिश करती है, जिससे गाड़ी पर दबाव पड़ता है और गाड़ी ऐसे ऐसे हिलने लगती है। अब अनुपमा छोटी को शांति से बैठने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा की कहाँ छोटी सुनने वाली है। उसे तो लग रहा है कि भाई अनुपमा को तो सिर्फ परी और किंजल की फिक्र है। वहीं दूसरी तरफ वनराज ने घर में हंगामा कर रखा है कि अनुपमा किंजल को लेकर गायब है। अब बापूजी कहते हैं कि दोनों बच्ची तो है नहीं, आ ही जाएंगी घर। वहीं दूसरी तरफ अनुज को चिंता सता रही है कि अनुपमा अभी तक घर नहीं आई और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अब अनुज अनुपमा को ढूंढते ढूंढते शाह हाउस पहुंच जाएगा, जहां वनराज सारा इल्जाम अनुपमा पर लगाता है कि वही किंजल को लेकर गई थी। लेकिन अनुज का कहना है कि भाई किंजल खुद आई थी अनुपमा के पास। अब दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। उधर अनुपमा पहले किंजल, फिर परी और आखिर में छोटी को बचाती है। चारों अभी सही सलामत है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में वनराज, तोशु और बात तीनों मिलकर सारा इल्जाम अनुपमा पर डाल देंगे कि ये सब तो तेरी वजह से ही हुआ है। अब अनुज अनुपमा के सपोर्ट में कुछ कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि अनुपमा शाह परिवार से कोई भी नाता रखे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा रॉक और दादीसा शॉक। ये अभीरा ने गिन गिन कर दादीसा को सबके सामने सुनाया है और घर के बाकी बच्चे भी अभीरा का स्वैग देखकर बहुत खुश है। अब माधव भी अपनी नई बहुरिया से काफी खुश है, लेकिन अरमान समझ गया है कि अभीरा को कैसे चुप कराना है और समझाना है। लेकिन अरमान का समझाना रूही को भा नहीं रहा है। उसे तो लग रहा है कि वो अभीरा के पीछे लट्टू हो गया है। अब शक होना भी जायज है, क्योंकि अरमान की तो जान जा रही है बिना अभीरा के। होता ये है कि दादीसा और अभीरा की जंग अभी तक जारी है। अभीरा भी दादीसा की सारी बातों का जवाब देती है। पहले तो वो गाड़ी ठीक करती है, फ्यूज बल्ब लगाती है, गार्डनिंग भी करके दिखाती है। अब अभीरा को काम करते देख पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर अभीरा बताती है कि भाई मुझे मेरी माँ ने गाड़ी ठीक करना सिखाया है, बल्ब बदलना भी सिखाया है और सिलेंडर उठाना भी सिखाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बेचारी लड़की बनना नहीं सिखाया, लेकिन अपने दम पर जीना जरूर सिखाया है। अब अभीरा की बातें सुनकर विद्या और अरमान तो भड़क जाते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष खुश है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि भाई अरमान ने तो अभीरा से शादी कर ली है। लेकिन स्वर्णा परेशान है, क्योंकि अरमान तो रूही से प्यार करता है। लेकिन सुरेखा सवाल करती है कि भाई दोनों के बीच चक्कर था, इसलिए तो चोरी छुपे शादी कर ली। वहीं अभीरा को समझाने के लिए अरमान कोर्ट का हवाला देता है कि भाई कोर्ट में दलील देनी होती है, अब शांति से देनी होगी, वैसे ही घर में भी सभी को जवाब देना होगा। अब ये तो आपको पता है कि भाई अभीरा वकील बनने वाली है, तो भाई अरमान भी उसको उसी के तरीके से समझाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब भी दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ रोहित रूही से रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन रूही तो उसे झटक देती है। अब अभीरा का मूड ठीक करने के लिए कुल्फी पार्टी रखी जाती है,
जहां अबीरा अरमान के हंसाने पर खुश भी हो जाती है और दोनों को साथ देकर रूही जलने लगती है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में पग फेरे की रस्म होनी है और अबीरा को नया मायका भी मिल गया है। अब मनीष अपनी बेटी की तरह अबीरा को अपने घर में बुलाएगा, लेकिन अरमान अबीरा को ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच जाएगा और अपनी फिक्र को जताएगा। लेकिन रूही के सामने तो रूही तो कुछ उस चीज़ को और ही समझ लेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।